गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए दिन नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत जैन, ऑफिशियल पुनीत जैन, ये मेरा चैनल नेम। और शुरू करते हैं उससे पहले सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों। ऐसा है कि आज हम सेकंड डे उठे। ये शहर ने कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं किया, थोड़ा डिसअपॉइंट किया। कल रात को जल्दी आ गए, आपने देखा ये वीडियो में, भाई साहब वो टुक टुक वाला, यहाँ का ऑटो वाला पागल ही हो गया। मैं वीडियो बना रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बूम और ये सब जो वर्ड यूज़ करते हैं गलत कामों के लिए, आते हैं शौक है अपने, करें जिनको करना है, मुंह से निकलने चिपक ही गया, नो यू गो देयर नो, और लैंग्वेज उसको आती नहीं थी। मैं और वैभव जी रात को ये डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर दो चीज़ों का होता है। या तो आप बेनिफिशियल होता है कि चलो वो कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे देशों में लैंग्वेज बैरियर हो जाते हैं, पर दो रेड फ्लैग हैं जो 100% आपने हमेशा ट्रैवलिंग में ध्यान रखना है और वहाँ से तो अवॉइड कर देना है। एक, लैंग्वेज के कारण अगर कोई रेसिज्म कर रहा हो या कोई ऐसी बदतमीज़ी कर रहा हो, ऐसे कई देश में होते हैं। एक आध सिटी जैसे कनाडा की फेमस है, फ्रांस फेमस है, और अफ्रीका में कई देश फेमस हैं जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग है, वहाँ ये बहुत कॉमन है। नंबर 2, लैंग्वेज बैरियर के कारण वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो, आपको लूटना चाहता हो, या कोई क्राइम या कोई गलत इंटेंशन हो, वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। जैसे रात को ज़बरदस्ती हमें इधर ले जाओ उधर ले जाओ, और उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम्पल 200 रुपये में ऑटो आना था, मुझे 500 दे दो, इंडियन करेंसी बोल रहा हूँ, 700 दे दो, 800 दे दो, लड़ रहा हूँ, सिगरेट जला ली, 2-3 लोकल बुला लिए, मैं सब शूट करना चाह रहा था, बट मेरा मन नहीं था, क्योंकि वही बात है, कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, आप व्यूज़ बहुत दोगे, ये दोगे वो दोगे, बट नहीं भाई, सिंपल आदमी हूँ, सिंपल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अपना पॉइंट रिव्यू रखना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री की इमेज इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं तो इसी के मकसद से चलता हूँ, घूमने फिरने। इसलिए आप देखोगे मेरी अगला ट्रैवल व्लॉग आने में भी टाइम लगा। धीरे धीरे पैसा कमाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आप प्यार दें तो जल्दी जाएंगे। तो आज के दिन शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर बहुत फेमस आइलैंड है कोरोंग, जहाँ इंडियंस जाते हैं। यहाँ इंडियंस नहीं दिखे इतने, पर वहाँ इंडियंस जाते हैं। वो एक कईयों की हनीमून डेस्टिनेशन है, कईयों की पार्टी डेस्टिनेशन है, एक अच्छा आइलैंड है। फेरी से यहाँ जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, वो वहाँ जाने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट तो बेसिक ही मिलना था, बेक बीन्स और आलू और ब्रेड वगैरह। वेजिटेरियन को बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती नहीं, साथ में जूस या दूध वगैरह कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत वहीं जाके खा लेंगे, देखते हैं। बाकी मिथ ब्रेकर, नंबर 1 मिथ ब्रेकर, ये सस्ती जगह नहीं है भाई साहब। ऑटो के $2, $4, $5, $300-400 रुपये के ऑटो, एक रेस्टोरेंट में $10, $20, $30 का खाना, मतलब 2-3 हज़ार पे नॉर्मल से रेस्टोरेंट में, ना कि कोई हाई फाई में जाके बैठ के हम खा रहे हैं। उससे सस्ता तो इंडियन रेस्टोरेंट पड़ा हमें कल, $15-16 में इतना भरपेट खाना पैक भी हो गया। रात को भी आके हमने रूम में खा लिया, हमें महसूस नहीं हुआ कि बाहर जाके खाना चाहिए। फिर भी ये सस्ती जगह नहीं है। आप बियर शायद लोग कहते हैं सस्ती है, बियर होगी सस्ती, मैंने पी नहीं, आज वो भी रेट पता कर दूँगा। बाकी याद रखिएगा, ये सस्ती जगह नहीं है। फ़िलहाल इमीडिएट जो सिक विल जो प्रोनाउंसिएशन है, और हिंदी वाले हम अपने इंडियन भाई उसको पढ़ते हैं सियांको विल। जो मर्जी पढ़िए, अपना मर्जी है, उसमें कोई कानून नहीं है भाई साहब, यही पढ़ना पड़ेगा। चलो, अब आपका ज़्यादा वक्त सुबह ना लेते हुए, तंग ना करते हुए, अब आगे चलते हैं, आपको ऑटो की जर्नी दिखाते हैं। और हाँ, ऑटो वाले से अब हमने तो फैसला कर लिया भाई साहब, ग्रैब ऐप से बुलाएंगे। इंडियन करेंसी में 10, 20, 50 रुपये फालतू लगते हैं, लग जाएँ कमीशन के उनके ऐप के, ठीक है, पर कोई सरदर्दी नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई समझाना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सीधा जहाँ जाना है वहाँ जाओ। चलिए अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ग्रैब ऐप डाउनलोड करते और बाहर चल के ऑटो मंगाते हैं। दोस्तों, ये ग्रैब ऐप है, इस पर ट्रांसपोर्ट, फूड, सब कुछ, और कोई आपकी डिलीवरी हो, जैसे हमारे यहाँ जेप्टो स्विगी चलता है, वो सब के लिए बेस्ट होती है। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हर जगह चलती है। और जैसे ये ट्रांसपोर्ट हमने सेलेक्ट किया, और हमें जाना है ये GTVC स्पीड बोट, और रीवा होटल में हम रह रहे हैं। कल अगर किसी का नाम कोई ध्यान से निकल गया हो, रीवा होटल पिकअप सेलेक्ट किया, ड्रॉप सेलेक्ट किया, ये टू और उसके रेट आ गए, जैसे 7700। बाहर जाएंगे वो $3 $4 मांगेगा, ये एक्चुअली 8,000 $2 होते हैं। इसको बुक किया, 1 मिनट अवे है। वैभव जी का ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं हुआ, पर मैंने आपके लिए बुक कर दिया, वो रास्ते में उनको ब्रेड खिला देंगे भाई। अब चलने वाले बने, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, 10:15 हो गए, 11 बजे की तो बोट है। मिल जा, अभी जैसे लुक राइड कर रहा है। पेमेंट हमने कैश का ज़रिया चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड भी चलते हैं इसमें, अगर आप कैश नहीं देना चाहें तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अभी तक तो राइड मिली नहीं, जैसी मिलती है फिर आपको बताते हैं। लो जी, ये राइड मिल गई, ये ऑटो नंबर आ गया, और ये तो बाहर ही खड़ा है। चलो वैभव जी चलें। होटल से हम बाहर निकलते हुए
और ऑटो तो दिखा रहा है पहुंच गया है। ऑटो नंबर है हमारा 9। कहाँ है भाई तू? आज भी करारी धूप है भाई साहब, जोरदार गर्मी सी। यहाँ चचा बोलते हैं, मुझे लगा शायद स्लैंग है, मजाक कर रहे हैं, पर सच है। चचा चला ही गया, तो हंसिएगा मत, दिल्ली वाले तो खास करके यहाँ चचा ही बोलते हैं। मुझे लगा कोई है मजाक कर रहे हैं या कोई स्लैंग है या अपने हिंदुस्तानियों ने नाम बिगाड़ रखा है, पर कोई बात नहीं, चला गया तो दोबारा आ जाएगा। कैंसिल कर देते हैं। ग्रैब ये चलो आ गया। अब ये बैग पकड़ना एक बार। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, एक स्मॉल टाउन विलेज होता था और फिर एक छोटा सा टाउन हो गया, मेन फिशिंग के लिए था। फिर एक यहाँ पे डीप सी है थोड़ा सा, कि समझिए जो पोर्ट होते हैं उनकी 2 चीज़ों से मेजर होती है। जो थोड़े साइंस जानते होंगे या बच्चों को जिनको नॉलेज होगी कि एक डीप सी होता है, एक शैलो वाटर होता है, डीप वाटर्स एंड शैलो वाटर्स। ये पोर्ट डीप वाटर्स है, तो उस डीप वाटर जो भी पोर्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अब मुंबई डीप वाटर है, कांडला पोर्ट डीप वाटर है, तो उतनी ज़्यादा फिर जहाज़ों का आना जाना, क्योंकि वो उतना ज़्यादा पोर्ट के पास आ सकते हैं। ये तो पोर्ट से दूर रहना पड़ता है और फिर छोटी बोटों से सामान इधर उधर करना पड़ता है। ये तो हो गई साइंस की बातें, इसलिए ये बाकी आप देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन, उजाड़ बिल्डिंग, कई नई बिल्डिंग मिक्स है सब। भाई साहब सब चाइना ने डेवलपमेंट कर दी, हाथ खींचा तो इनकी भी टाटा फिश हो गई। बाकी अब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है, क्या है, कैसे है। हाँ, हमने टिकट नहीं, जाके पूछते हैं, रिटर्न टिकट ही लेंगे। उसको कहेंगे भाई रिटर्न टिकट बना दे और जय माता दी, आगे चलते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ GTVC स्पीड बोट। आप जिस पियर पे आए हैं GTVC ही डालिएगा, सीधा आपको आके तो यहीं उतार देगी। $25 की रिटर्न टिकट है अगर आपने सुबह जाके शाम को आना है। स्पीड बोट की 45 मिनट्स की ही ये जर्नी है और $50 हम दोनों के लगे। और अब चलते हैं, टिकट हमने ले ली है, चश्मे लगा लेते हैं, धूप बहुत करारी है, बैटरी चेंज कर लेते हैं, बैटरी डेड है। और चलिए फिर अब आपको बोट दिखाते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक करेक्शन है दोस्तों, चाहे आपने सेम डे आना हो या 2-3 दिन रह के वहाँ आना हो, रेट सेम है। $25 पर पर्सन रिटर्न। इसमें आप आए अगले दिन आए या उसके 2 दिन बाद आए, उनको कोई फ़र्क नहीं। प्लस एक टिकट सेल ऑफिस वहाँ है, एक टिकट सेल ऑफिस यहाँ आगे भी है। पियर नंबर 3 से हमारी चलनी है। ये सामने अब समुंदर रहा। और एक चीज़ और है, हमसे गलती रही, हम थोड़ी सी R&D नहीं करके आए कि हमें वहाँ कौन से फेरी टर्मिनल पे जाना है। ये लोग काफ़ी लोग वेटिंग में बैठे हैं और ये बड़ी फेरीज है भाई, बढ़िया एरिया। पूरा GTVC बड़ा ग्रुप है, पूरा टर्मिनल ही इनका है, बढ़िया बना हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कुछ दुकानें भी हैं खाने पीने की, सब ठंडा पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेना हो, नारियल पानी की बोतल वगैरह वहाँ लेनी है, यहीं से लेके चलनी है। पानी यहाँ मिल जाएगा, एक बार पूछना प्राइस। ये लो चेंज है मेरे पास थोड़ा सा। और अब हमने इसको हमने बता दिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक तो हमें बीच घूमना है, चिल करना है, वहाँ के बीच बड़े फेमस हैं। ये देखिए पूरा जैसे वेटिंग एरिया। प्लस वहाँ पे ना जो सुना है गन शूटिंग, भाई साहब बड़ी फेमस है गन शूटिंग। AK-47 चलवाते हैं, M4, M6, अरे हैंड ग्रेनेड तक मैंने सुना चलवा रहे थे किसी से। उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। और अब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या रेट है, कैसे है, सब कुछ करेंगे, सब पता करेंगे। आप हम भी मज़े करेंगे, आपको भी कराएंगे। अब बैठते हैं, फेरी की वेट करते हैं और चलते हैं। और ये ना आप मेरे आसपास जैसे देखें, मैं किसी की प्राइवेसी नहीं हर्न करना चाह रहा, बट सही बताऊं आपको, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। टूरिस्ट इन द सेंस चाइनीज़ टूरिस्ट भी बहुत है, पर फ़िलहाल मुझे इस पियर पे कहीं नहीं दिखे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ऑल टूरिस्ट वेटिंग एरिया, और सब यूरोपियन और उस साइड के ही ज़्यादा है, US, और हम अकेले इंडियन, ना कोई चाइनीज़। चलो, हम तो कल भी सियांगपो विले में है वैभव जी, हम इतना घूम रहे थे, हमें अगर इंडियन रेस्टोरेंट में एक तो इंडियंस मिले थोड़े बहुत, या कोई लोकल इंडियन काम करता, इंडियन टूरिस्ट तो अभी तक एक भी नहीं दिखा। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम टूरिस्ट ही जा रहा है, एयरपोर्ट चकाचक भरे हुए, वियतनाम की हाहाकार मची हुई, कंबोडिया फ़्लाइटें भर के हमारे साथ आई, और उसमें हो सकता है नौकरी पेशा ज़्यादा हो। मेजर सिटीज़ वाले लोग हैं यहाँ पे, टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पे इतने लोग ना आते हैं। देखो, इनकी कैपिटल भी टूरिस्ट सिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये शहर टूरिस्ट सिटी है। कोरोंग आइलैंड बड़ा तगड़ा टूरिस्ट सिटी है। सियांगपोविल इंडियंस के लिए नहीं है, हमें भी कोई इंडियन टूरिस्ट की तरह यहाँ बहुत मज़ा नहीं आया अभी तक। कोरोंग देखते हैं क्या फील रहती है, और फिर हम एक आज फाइनल जजमेंट देंगे शाम को कि कोरोंग रहना चाहिए यहाँ के या सियांगपोविल रहना चाहिए।
कोरोंग में होटल्स बहुत महंगे हैं एक्चुअली, सस्ते भी होंगे। ये तो फिर R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ भाई 10 जगह वेबसाइट खोलो, 10 लोगों से बात करो। मनी सेव इज़ मनी अर्न्ड बाय वॉरेन बुफे, ही सेड वंस। एंड टू क्या बुराई है, पैसे बच जाए। अपना तो चैनल का मोटो ही एक है, स्पेंड मिनिमम गेट मैक्सिमम। चलो अब आगे चलते हैं, वेट करते हैं वैभव जी से, कोई आज की प्लान डिस्कस करते हैं और निकालते हैं वहाँ पे वो शूटिंग रेंज वगैरह कहाँ है, क्या रेंज है, क्या रेट वगैरह है। वैभव जी चलाएँ आज AK-47? आज हो जाए। चलो चलिए आज हो जाए, वैभव जी ने परमिशन दे दी है। अब हम चलते हैं और बात दिखाते हैं आपको। लो जी आ गई अपनी बोट, ये बैग पकड़ना जी। बोर्डिंग शुरू। भाई साहब फुल बटा फुल भी है, ऑल टूरिस्ट, सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। बैग ले लेंगे। हाँ हम ही हैं डे पैसेंजर। ये जो कुछ जीवन में कुछ अलग सी जो करने की चुल हो गई है ना, ये एक दिन ये मरवा के मानेगी। सारी दुनिया कोरोंग रुकती है, हमने कहा भाई साहब वो तो हमें भी पता है वहाँ रुकती है, हम नहीं रुकेंगे, हम तो स्योंकविल रुकेंगे। अभी तो कुछ डिफरेंट आएगा और हम कोरोंग डे ट्रिप करेंगे। लोग स्योंकविल आके डे ट्रिप करते हैं, हमने उल्टा किया। देखते हैं कुछ तो खास कारण होगा यार जो इतना इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ चाइनीज़ टूरिस्ट था, बाकी देशों के बहुत कम थे और यहाँ भरा पड़ा है। चलो अब चलते हैं, देखते हैं बोट राइड कैसे रहती है और वो जगह कैसे रहती है। ये सिक्योरिटी मेजर के लिए हर सीट पे लाइफ जैकेट है या पहन के ही जाना है? जैकेट दिया, आपकी मर्जी। भाई साहब एक्साइटमेंट कहीं ट्रामाटाइज में ना बदल जाए। चलो अब देखते हैं क्या होता है यार। गर्मी है अंदर, बाहर हवा अच्छी थी, अंदर तो सारी गर्मी लग रही है। चलो आज मुझे बहुत सारे यूट्यूबर जैसे परमवीर भाई, हमारे तवांकुर चौधरी, मनोज भैया, सबकी याद आ गई। मुझे लग रहा था कि शायद चाइनीज़ टूरिस्ट नहीं है। भाई साहब बोट चलने की देरी थी, बस चलने वाली है और भर के पता नहीं कहाँ से आ गए। तो एक आध से पूछा तो रियलाइज़ हुआ धूप थी, ये धूप में नहीं रह सकते। इनके छाते निकल आते हैं, ये AC में बैठते हैं, ये बैठे होते अंदर AC में। जैसी बोट आई तब बाहर आएंगे, हम खारे समुंदर में आएंगे। क्या हो गया, थोड़े काले हैं और हो जाएंगे, क्या हो गया, माली से बटना करा लेंगे, बचपन से हो रहे हैं माँ से, अब बाहर से करा लेंगे, खुद कर लेंगे। पर इनको धूप बर्दाश्त नहीं है और हैंड्स प्रूफ सलाम आप सबको। एक्सपीरियंस आप लोगों को घूम के हमें भी हमारी नॉलेज बढ़ाता है और हमें भी उस चीज़ को देखने में बहुत मज़ा कराता है। थैंक यू मेरे फेलो यूट्यूबर भाइयों। ओ भाई ये तो सोचा था, क्या हो गया तेरी कसम। अबे ऐसे चल रही है ये अगले 40 मिनट तक, ये तो वॉमिट आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, सब खाया पिया बाहर। भाई साहब हाँ जी, डर तो नहीं लग रहा है? डरेंगे, हमें क्यों डरना? क्या अगर उल्टी आ गई तो लोग डरेंगे, हमें क्यों डरना? पानी आ गया मैं। चलो अब ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं आगे। भाई साहब ये हिचकोले खा के सर घुमा के फाइनली बीच वॉक कोरोंग लॉन्ग बीच पे हम आ गए हैं। थैंक यू। लाइनें लगी हुई है भाई साहब जाने की वापस स्योंकपुल। गजब का इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। कंबोडिया द लैंड ऑफ पीस दिख रहा है, कंबोडिया द लैंड ऑफ पीस। और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, क्योंकि जब ये ऐसी खतरनाक हिस्ट्री रही हो, कुछ प्रेजेंट के पंगे चल रहे हो दुनिया जहाँ के, द कोरोंग द लैंड ऑफ स्माइल। और फैमिली बढ़िया एकदम, फुल बीच भरा पड़ा। चलो बाहर बीच वॉक करते हैं, अपनी 2-3 चीज़ें पता करते हैं वैभव जी, उस हिसाब से चलते हैं। नमस्ते। What side is that here? कोरोंग सेंट्रल बीच, वही बढ़िया सा बीच टाउन है ये, बीच आइलैंड। हर बंदा अपना हॉलीडे पे आया हुआ है, कोई 2 दिन रहने, कोई अप डाउन, कोई 3 दिन रहने, ठंडी बियर पी रहे, समुंदर किनारे लेटे हुए। अच्छा साफ़ सफाई की यहाँ भी कमी है। फिलहाल तो हम कोई बंदा ढूंढ रहे हैं जो इंग्लिश बोल सकता हो और हमारी मदद कर सकता हो। चलाओ पता करते हैं। फ़िलहाल तो गन शूटिंग रेंज किसी को समझ नहीं आ रही। अच्छा गूगल पे लिखा है, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे। एक बंदा मिला, वो कह रहा 10-15 किलोमीटर दूर है। अब साला कौन जाएगा, छोड़ो। तो सियाम रीप वगैरह में कर लेंगे, तब तक खूबसूरत बीच के नज़ारे लेते हैं, कुछ ठंडा नारियल पानी, बियर शियर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ वेज खाने को ढूंढते हैं। या आप चाहें तो रुक जाएं रात, 2 दिन रुकें, फैमिली के साथ आए हैं, ग्रुप में आए हैं और सिर्फ बीच पे रिलैक्स करना है, कहीं आना जाना नहीं, तो उसके लिए तो बढ़िया जगह है। या कसिनो, बिल्डिंग, नाइट लाइफ देखने का मन है तो वहाँ स्योंक रुक जाएँ, यहाँ आ जाएँ। मेरी माने अगर आपने इस तरफ आ ही रहे हैं, मन बना लिया हमें यहाँ है, तो 2 दिन कोरोंग ही रुके, अनलेस अनटिल आपको जुए वुए का बहुत तगड़ा
शौक़ है कि जो चाइनीज़ जैसे जुआ खेलते हैं हमें वही जुआ खेलना है, हमें वही जुआ खेलना है, तो बात अलग है। अब ये पीछे हल्का सा म्यूज़िक आ रहा है भाई साहब, कोई कॉपीराइट आया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं फिर भी हटाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे चलते हैं, आगे और बड़ा अच्छा सा कुछ नज़ारे बने हुए हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं। अभी तो लेग्स फ्रेश है, एनर्जी पूरी है, और चलते हैं आगे। जी दोस्तों, वैसे ही बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 4 लोग, हिंदुस्तानी वैसे ही बदनाम है। ये चारों पैसा डाल के बीच में यहाँ पे जुआ चल रहा है ओपन, और कौन बदनाम है? हिंदुस्तानी। ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए 1 सेकंड का शॉट दिखाया। हालांकि किसी की प्राइवेसी दिखाने में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता, पर ठीक है, हम कुछ ज़्यादा ही बदनाम करते हैं ना। अब तो सालों तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा एक को, जो हमारी गलती है उसको भी पकड़ूंगा, जो बाहर के है उसको भी करूँगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट हाँ अननेसेसरी बकवास नहीं बर्दाश्त होती, ये बात सच है। इंडियंस गंद मचाते हैं, बहुत मचाते हैं, ठीक है, ठीक करेंगे धीरे। जैसे चाइना ने किया अपने टूरिस्टों को 5 साल लगा के, उनका हाल तो हमसे भी बुरा था, बहुत बुरा था, वर्स्ट था। लोग चाइनीज़ टूरिस्ट के नाम पे भाग जाते थे, आज चाइनीज़ टूरिस्ट की इज़्ज़त होने लग गई, हमारी भी होगी। मेरे को उम्मीद है ना, फिर वही बात, ना मेरा लव अंधा है, ना मैं कोई चूतिया हूँ, ना कोई मैं टीचर हूँ, बस एक पॉजिटिव इंसान हूँ जिसको उम्मीद है कि इंडियन टूरिस्ट की भी इज़्ज़त होगी बाहर जाके एक दिन खूब। जय हिंद। जो भाई सस्ता ढूंढ रहे हैं उसका सबसे सस्ता जुगाड़ तो गेम है मैड मंकी, और अभी हम एक अच्छे सा कैफ़े ढूंढा है, वहाँ जाएंगे। उनका होटल भी है और डॉम्स भी हैं। ऑनलाइन सर्च कर लें, किसी ने मुझे बताया सस्ता महंगा हर जुगाड़ है, महंगे से महंगा यहाँ पे 40, 50, 60 हज़ार रुपये रोज़ रात का भी रूम है, और 2000 रुपये बेड, 1500 रुपये बेड का भी रोज़ का है, डिपेंडिंग आप कितना खर्चना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये 7 किलोमीटर्स लंबा है लॉन्ग बीच एरिया, यहीं रुकिएगा, प्रेफर कीजिएगा। और ये मैड मंकी आपको निशानी बता दी इसके सेंटर में, क्योंकि पियर जो गेट हो, सॉरी जो बोट है जहाँ से फेरी से हम आए, वो भी यहाँ से नियर बाई है, बढ़िया है। चलिए अब वापस आगे जितना जाते जाएंगे मज़ा आता जाएगा, काफ़ी लंबी वॉक है, हम करते हैं, देखते हैं, फिर आपको बात बताते हैं। यही खासियत है यहाँ की, बियर शेयर पियो, रेडबुल पियो। मैंने रेडबुल मंगाई है वैभव जी के लिए, वैभव ने अपने लिए बियर मंगाई है। कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं, हर किसी की प्राइवेसी होती है। देखो बीच वेयर में है तो लोग, और फीमेल है तो मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन्स प्राइवेसी। हाँ, कोई अगर खुद खिंचवाना चाहे या खुद आना चाहे फ्रेम में, कोई फ्रेंडली हो, देन मोस्ट वेलकम। अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं कैफ़े में, कुछ हल्का सा खाने को मंगाया है, थोड़ा चिल करेंगे 1-2 घंटा, और फिर एक अच्छी सी वॉक करते हुए इवनिंग में वापस चलेंगे, और रात का देखते हैं क्या करना है। इन शॉर्ट इस चीज़ को आज यहीं करते हैं कह के, दिस प्लेस को रॉन्ग आना रुकना ज़्यादा बेटर है, नो डाउट, रादर की सियांग कोविल। कसिनो वसीनो का अगर बहुत लालच हो तो बात अलग है, ये तो दिस प्लेस इज़ द बेस्ट टू स्टे। ये जिनको बीचेस पसंद है बेसिकली, और ले बैक, कुछ करने को ज़्यादा कुछ नहीं, बैठो चिल करो, पूरा दिन आप रेस्ट करो, बीच पे नहाओ, पूल में नहाओ, बियर पियो, वोडका पियो, रेडबुल पियो, जूस पियो, खाना खाओ, मस्त रहो। अभी तक मुझे इंडियन टूरिस्ट नहीं मिले, हर नेशनलिटी के यहाँ हैं, यूरोपियंस हैं, मिडिल ईस्टर्न हैं, इराकी है, ईरानी हैं, और थाईलैंड के हैं, वियतनामीज़ हैं, यूएस के बहुत सारे मिले, बट इंडियन टूरिस्ट अभी तक नहीं मिले। अगर एक और इंडियन दिखे भी हैं तो वो एनआरआई इंडियंस, जो अब अपने आप को इंडियन मानने में जिनको शर्म आने लगती है, क्योंकि पासपोर्ट हमारा इंडियन नहीं है, इथनिसिटी नहीं बदलती फुदुओं। चलो मैं तो यार टीचर ही बनता जा रहा हूँ, यूट्यूब का शुरू कर लिया ज्ञानबाजी चक्कर में। मस्ती भी है मेरे में भाई, मस्ती करेंगे, अब ज्ञानबाजी नहीं देनी। सुधरना है सुधर जाओ, मैं मैसेज देता जाऊँगा, नहीं सुधरना मत सुधरो। चलो अब मेरे को थोड़ी देर इन्जॉय करने दो, और आधा 1 घंटे बाद फिर बनाते हैं दोबारा वीडियो, शुरू करते हैं। ये अपना खाना आ गया, थैंक यू। सम नाइस मैश पोटैटोज अलॉन्ग विद, अभी एक गार्लिक ब्रेड भी मंगाई है, वो भी आ रही है। ये बेस्ट होता है, मैश पोटैटोज, गार्लिक ब्रेड, 2-3 चीज़ें वेज इजीली अवेलेबल ऑप्शन होती है। फ्रेंच फ्राइज़ का भी हो सकता है, बट फ्रेंच फ्राइज़ में कईयों को ऑयल की स्मेल आती है, जो क्वाइट पॉसिबल है, और यहाँ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, पर एक आध अगर भूख लगेगी तो एक आध ट्राई करेंगे दोबारा। और चलो अब खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं, वैभव आ जाए। चलिए गाइस, ओके, टेक केयर। तो दोस्तों अब हम घूम रहे हैं द फेमस लॉन्ग बीच वॉक कहते हैं इसको। पीछे तक हुआ है मैड मंकी के आगे थोड़े से पब शब है, कुछ खास नहीं है, और चल रहे हैं अब हम धीरे धीरे आगे। मैं अपने ऊपर फेस कर लूँगा यार, क्या कहते हो? लोगों को दिख रहा है, देखो
पीछे कोरंग। अच्छी जगह है यार, कभी दोबारा अगर मैं इस तरफ आऊँ तो मैं यहीं आऊँ और कुछ ना करूँ, सिर्फ 2 दिन आराम करूँ, मौज लूँ, खाऊँ पीऊँ, रिलैक्स करूँ। अच्छा वेज का ध्यान रखना, जैसे अभी वीडियो मैंने जब बंद कर दी थी, मैश पोटैटोज़ के साथ एक सॉस रख गया, अजीब सी स्मेल आ रही थी, उसको बुलाया तो उसने कहा बीफ है। तो वही बात है, पूछिए, हर बार पूछिए, मैं हमेशा कहूँगा वेजिटेरियन है, इशू नहीं है, मिल जाएगा वेज कहीं ना कुछ खाने को, पर बार पता करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, माहौल और डेड होता जा रहा है। किसी से पूछा अभी तो देवर सिंह कि देखिए अभी पूरा माहौल कैसे पूरा डेड है। कोरंग बीच फुटबॉल का आज टूर्नामेंट है, तो सब इवनिंग का, इट्स ऑल इन इवनिंग, म्यूज़िक, पार्टी, बीच पे। कुछ ज़्यादा ही यूरोपियंस जो सन टैन के दीवाने हैं, उनको थोड़ा सा क्रेजीनेस है कि भाई वो अभी भी लेटे हुए हैं, अपनी हालत ख़राब है। अगर यहाँ होटल लिया होता तो जाके हम भी रूम में रेस्ट कर लेते। गर्मी अब हो गई है इस टाइम, सुबह मौसम अच्छा था, इस टाइम दबा के गर्मी। अभी ये जैसे जब आए थे, आपको स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा होगा, बिल्कुल पैकअप था, शोर शराबा था, अब एकदम गंगोर शांति। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। जब हम आए थे तो हम ये कोरंग सेंट्रल बीच की तरफ वॉक करने गए, वहीं बैठे रहे। वो जो पीछे आप देख सकते हैं ब्राउन बोर्ड, जूम किसी कारण नहीं हो पा रहा, चलो पास जाके दिखा देते हैं। और वहाँ से मैं आके इधर घूम के इधर जाके देखता हूँ क्या नज़ारे हैं। इधर हम आए नहीं। ओह, जेट स्की वगैरह भी रेंट पे मिल रही है, और सब चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह है। चलिए आगे चलते हैं। वाकई गर्मी ज़बरदस्त है यार, मन भी नहीं कर रहा कहीं घूमने जाने का, पर ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ यूज़, चाहे 10 लोग देखें, 100 लोग, 200 लोग कमेंट आ रहे, बहुत धन्यवाद। ये हौसला मुझे देता है, कीप डूइंग। एक भाई ने कमेंट किया, थोड़े से सजेशन दिए कि आप ऐसे करिए, और जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। दिन बना दिया मेरा, शुक्रिया। आपको नज़ारे दिखाता हुआ ले चल रहा हूँ, बस देखते जाएँ, नज़ारे देखते जाएँ। अच्छा, जो थोड़े भाई पैसे खर्च सकते हैं, ये एक फेमस रिजॉर्ट है यहाँ, इसको लॉन्गसेट रिजॉर्ट कहते हैं, कोरंग आइलैंड का। यहाँ फैमिलीज़ आप देख सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे अभी भाग के गए, यहाँ आपको फैमिलीज़, कपल्स, ये ग्रुप और फैमिलीज़ की ही जगह है। हाँ, अनमैरिड ग्रुप्स बहुत सारे आए हुए हैं, पर वो फ्रेंड्स के जैसे ग्रुप है, बड़े ग्रुप्स, 4, 5, 6, 10 फ्रेंड्स के ग्रुप्स, 2-4 स्टैग, सोलो ट्रैवलर्स, फीमेल्स, मेल्स भी, बट एटलीस्ट इन ग्रुप, बिल्कुल अकेला कोई भी नहीं है। और अच्छा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी आ गए, अपना भी दिल लगा हुआ है पूरा, हम भी मज़े कर रहे हैं। लॉन्गसेट रेस्टोरेंट तक आना था, देख सकते हैं, कंप्लीट फैमिली वाइब एंड बिग ग्रुप्स। चलिए वापस चलते हैं। फुटबॉल, कोरंग फुटबॉल टूर्नामेंट, ये दिस इज अ बीच फुटबॉल। बहुत सारे आपने स्टेडियम्स में देखे होंगे, ये एक्सपीरियंस भी देखे। ऑल द फ्रेंड्स एंड द डिफरेंट ब्लू एंड द रेड टीम, एंड दीज गाइज आर चीयरिंग फॉर ईच अदर। इंग्लैंड, let's go. So this is the end for our tour. Now back भाई, अपनी फेरी है बस आने वाली है, और 2-5 मिनट में बोर्ड करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे दिन में 3 बार फेरी आती है, सुबह 8, सवा 8 बजे, 11 बजे और दोपहर में 3 बजे, वही वापस जाती हैं। सो दिखा देता हूँ आपको कोरंग। एक वैभव जी को कहते हैं एक अच्छी से हमारी यहाँ पिक्चर क्लिक कर दें, और फिर हम चलते हैं अपनी फेरी की तरफ, एंड वी विल रिटर्न टू द बेसिक। दिस इज द कोरंग आइलैंड गाइस। कैन यू क्लिक अ पिक्चर? यहाँ आके वैभव एक गाना याद आ गया है, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, अरे लगा है प्यार का वो रंग के नमकीन हो गई हो। भाई बाकी मजाक है, सेंसिबल, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, चाहे मरवाओ या ऐश करो। ये अपनी वापसी पे, ये लास्ट फेरी है 4:45 बजे की, जहाँ एज पर इनके लिखा हुआ है शेड्यूल, जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब जिस कंपनी से हम आए। 2-3 कंपनियाँ चलती है, जैसे कि आइलैंड स्पीड फेरी है, इसका टर्मिनल वो अलग होगा, पर जो आपको आज वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई, दैट वाज दी बेस्ट। हम शुरू से उनकी 3 सुबह 3 वही रिटर्न, एंड बाय बाय कोरंग, द आइलैंड ऑफ स्माइल। चलिए चलते हैं अब शिनॉक, और जाके कुछ पूल वूल में चलते हैं, कुछ बाज़ार घूमते हैं, कुछ देखते हैं क्या करना है, नहीं तो रेस्ट करेंगे। कल हमारी ट्रैवलिंग है, एक नई शहर जा रहे हैं इसी जगह पे, तो बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं। मन किया तो और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो यहीं से जय हिंद कर दूंगा।
सो गाइस दिस वाज द रूट डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम। ये रूट आप देख लें, इस हिसाब से टिकट लें। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई बैक की इशू है, आर्थराइटिस है या कोई भी ऐसा मेजर इशू है, अवॉइड दिस जर्नी। आप स्लो बोट ले सकते हैं या वो भी मत लीजिए। हार्म यू, इट कुड हार्म रियली वेल। और कोई बीपी या कुछ भी मेडिकल हो, कंफर्म विद द स्टाफ बिफोर कम। मेरी हो गई बस, आई एम टू टायर्ड, मैं तो जाके ले रहा हूँ रेस्ट। जय हिंद दोस्तों, अब अगली वीडियो में